हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें हमें गुड़ चाहिए और कुछ मैरीगोल्ड के फूल चाहिए। तो आज हम ये बनाएंगे। 1 लीटर की ये मेरे पास पानी की बॉटल पड़ी हुई है, तो हम उसी में बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये गेंदे के जो फूल हैं हमारे पास, इनको इस तरीके से तोड़ लेना है। और ये मैंने फ्रेश नहीं तोड़े हैं, ये जो मैंने कल पूजा करने के लिए भगवान जी में चढ़ाए थे ये वही हैं। अगले दिन उठा लेती हूँ तो उन्हीं से हम बनाएंगे। और ये एक बेस्ट तरीका है एनवायरनमेंट को साफ़ रखने का, क्लीन रखने का। आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। हम लोग हर एक चीज़ को मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक चीज़ मार्केट वाली ही यूज़ करें। जैसे बहुत से लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ है, पौधा हमारा फ्लावर नहीं दे रहा है, हरा भरा नहीं है, स्वस्थ नहीं रहता है, ग्रोथ नहीं हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो हर चीज़ को वो क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मार्केट की लाई हुई हर एक चीज़ केमिकल फ्री नहीं होती है। तो ख़ासकर जब आप कोई ये दवाई वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह लाते हैं तो इसमें क्या होता है कि केमिकल यूज़ होता है। तो आप लोगों को बताते बताते, बातें करते करते मैंने ये सारे फ्लावर के जो फूल थे उनको तोड़ लिया है, इनकी एक एक पत्तियों को अलग कर लिया है। और इस प्रोसेस के लिए आपको सिर्फ एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए जिसमें हवा बिल्कुल भी ना अंदर जाए, क्योंकि अगर हवा अंदर जाएगी तो इसमें फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। हमारा ये बनाने का प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा इजी है। हमें करना क्या है कि हमें प्लास्टिक की बोतल लेनी है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बोतल प्लास्टिक की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको भर देते हैं ये एयर टाइट कंटेनर में हम भरते हैं तो ये ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम प्लास्टिक की बोतल लेंगे। तो अब हम लोग इसको बनाने का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये जो बना रही हूँ ये किस काम आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप इसको जो है उसमें छिड़काव कर सकते हैं पौधों में। तो आपका जो पौधा है वो हरा भरा बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। और इस तरीके से जब वो स्वस्थ और हेल्दी रहेगा, उसे प्रोटीन मिलेगा, तो आपका पौधा जो है वो फ्लावरिंग करेगा। तो इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है सिर्फ। तो जैसे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि इसमें चाहिए हमें गुड़ और गेंदे की पत्तियाँ और हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी मैं 1 लीटर की बोतल में बना रही हूँ, इसलिए मैं 1 लीटर ही पानी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले चलिए इसको बनाने की प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें इस गेंदे की पत्तियों को फिल कर देते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बनाने के साथ साथ आपको बता दूं कि एयर टाइट कंटेनर इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसको बनने में लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो हम इसको बना के रख देंगे और 1 हफ्ते तक आपका ये जो हम लोग बना रहे हैं फर्टिलाइज़र, इस बॉटल की 1 हफ्ते तक आपको रेगुलर कैप ओपन करनी है। रोज़ कैप खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा ढक्कन खोलकर अलग रख देंगे। थोड़ा सा आपको इसका ढक्कन लूज़ कर देना है ताकि इसके अंदर जो गैस बन रही है वो निकल जाए, ठीक है। और 1 हफ्ते तो आपको ये काम रेगुलर करना है। फिर 1 हफ्ते के बाद आपको 15-15 दिन में इसका जो कैप है वो लूज़ करना है। इसके अंदर की जो गैस है वो आपको इसका कैप लूज़ करके निकाल देना है। उसके बाद 15 दिन के बाद आपको 1 महीने में करना है। फिर आप जो है इसी तरीके से ये प्रोसीजर करते रहिएगा। तो लगभग आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के बाद आपका ये जो फर्टिलाइज़र है ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास है ये 100 ग्राम लगभग गुड़। तो 1 लीटर की बोतल में हमें 100 ग्राम गुड़ चाहिए और 50 ग्राम गेंदे के फूलों की पत्तियाँ। अब हम इस गुड़ को भी इसमें भर देते हैं।
इसको एयर टाइट कंटेनर में ही बनाइएगा, ताकि इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा ताकि हमारा जो ये फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं इसमें अंदर हवा ना जाए। सॉरी, ये बहुत बड़ा टुकड़ा था और मैंने इसको प्रेस कर दिया तो ये बॉटल बोल गई, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पानी की बॉटल है, बहुत कमज़ोर होती है। इसको ऊपर से फैला लेती हूँ। तो इसमें मैं इस गुड़ को फिल कर देती हूँ पूरा इस तरीके से। आप इसे खट्टा, मीठा और कड़वा भी बना सकते हैं। तो ये मैं फ्लावर का बना रही हूँ। जो आप खट्टा बनाएंगे वो आप क्या बोलते हैं, नींबू के छिलके या फिर संतरे के छिलके या फिर किन्नूर के छिलके से बना सकते हैं। और मीठा तो ये मैं बना ही रही हूँ फ्लावर और गुड़ से, उसमें भी सेम प्रोसीजर यही होता है, बस उसमें फ्लावर की जगह आप नींबू, संतरे या फिर किन्नूर के छिलके मिक्स करेंगे। कड़वे के लिए आप करेला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नीम की पत्तियाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका भी प्रोसीजर यही होगा बनाने का। सेम ऐसे ही उसको भी बनाना है। और जो उसका भी जो प्रोसीजर होता है कैप को ऑन करने का, गैस निकालने का, वो सेम ही होता है। और आप चाहें तो एलोवेरा का भी बना सकते हैं। तो एलोवेरा में तो आप चाहें तो उसका छिकला निकाल लीजिए ऊपर का और अंदर गूदे को गुड़ के साथ मिक्स करके आप पानी मिक्स कर दीजिए और बॉटल में फिल करके बना सकते हैं। और अगर आप उसके छिलके को नहीं निकालना चाहते, मैं तो वैसे बनाती हूँ तो उसको एलोवेरा को एज़ इट इज़ पूरा ही टुकड़ों में कट करके डाल देती हूँ। एलोवेरा का जब बन जाता है तो उससे फ़ायदा ये रहता है कि उससे कीड़े नहीं लगते हैं पौधों में और हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। कड़वा वाला क्या होता है, जब ये वाला हम तो ऐसे ही नॉर्मल इसमें क्या करेंगे, पानी भर के रख देंगे और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको जो यूज़ करने का तरीका होता है वो आपको ऐसे यूज़ करना है कि आप 1 लीटर पानी में सिर्फ इसको 10 ml मिक्स करके आप पौधों में छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा छिड़काव करने पर पौधों पे नुकसान भी पहुंच सकता है, तो इसलिए आप मेज़रमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1 लीटर पानी में आपको 10 ml ही मिक्स करना है, ये चाहे मीठा वाला हो या खट्टा वाला हो या कड़वा वाला हो। ठीक है, सबसे पहले आपको इस मीठे वाले का छिड़काव करना है। उसके बाद फिर जब फूल आ जाएंगे, फूल आने के बाद आपको खट्टे वाले का करना है और जब फल आ जाएंगे, फल आने के बाद आपको कड़वे वाले का करना है, ताकि कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ना लगें हमारे पौधे में। ये मैंने इसको ऐसे मिक्स करके रख दिया है। आप देख सकते हैं ये ऐसे बन गया है। और इसको जिस भी बॉटल में आप बनाएंगे उसको अच्छे से उसका कैप बंद कर दीजिएगा और इसको इस तरह से लिटा कर ही रखिएगा, क्योंकि इसमें जब अंदर गैस बनना शुरू होती है ना तो ये सीधी खड़ी होने में इसमें प्रॉब्लम आती है। जब इसमें गैस बनेगी तो ये फूल जाती है, तो फिर ये सीधे नहीं खड़े हो पाएगी और इधर उधर फिर गिरेगी, तो हो सकता है कैप खुल जाए तो ये बेकार हो जाए। इसलिए इसको लिटा कर ही आप रख दीजिएगा। तो आप लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़िए। इससे क्या होता है कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नेचुरल खाद और नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलता है, केमिकल वाला नहीं मिलता है। हम केमिकल को जितना कम से कम अपनी लाइफ में यूज़ करें उतना ही अच्छा होता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। राधे राधे दोस्तों।